Hey, my name is Aditya Raj. I am a second year student of IIT Bhubaneswar, and the topic of today's video is Ratna important or not during the JEE preparation? So let's begin. Okay, so अगर मुझे 12th तक में सबसे बड़ा गलती मुझे सेलेक्ट करने को बोला जाए कि सबसे बड़ा गलती हम अभी तक क्या किए 12th तक, तो मेरा सबसे बड़ा गलती ये था कि 12th तक मैं जो याद करना होता है ना किसी चीज़ को, उसको मैं हमेशा वो समझता था कि मेरा काम ही नहीं है वो, वैसे लोगों का काम होता है जो पढ़ने में उतना अच्छे नहीं होते हैं, जो लॉजिकल नहीं होते हैं, जो इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, वो मेरा काम ही नहीं है। अगर 10th में कुछ नहीं समझ में आ रहा है मैथ्स में, भाई यार तो भाई एस चंद पढ़ेंगे, आर डी शर्मा पढ़ेंगे, किसी की इस तरह से समझना ही है, याद नहीं करना है। तो घुमा फिरा के बोलो तो 12th तक का सबसे मेरा बिगेस्ट मिस्टेक था कि याद करने को मैं नीच तरीके से देखता था। अगर कोई याद कर भी रहा है, यार रटने से थोड़ा ना कुछ होता है, समझो यार। रटना से मुझे नफरत था 12th तक, ठीक है। और दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक। सो एक्चुअली हुआ क्या कि 12th तक तो रटने से नफरत था ही, लेकिन फिर भी ये तो पता ही था कि हिस्ट्री में तो रटना ही पड़ता, बट फिर भी मैथ साइंस में तो नफरत था भाई। फिर 12th में मैथ साइंस से लिया था, 11th-12th में तो रटने से नफरत था ही। तो किसी तरह से तो बोर्ड में तो 70-80% आ गया, जे और मेंस और एडवांस में तो हो ही गया। एडवांस और नेगेटिव मार्क्स, मेंस में गया। तो दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक एंड द रीज़न वाई आई एम टेलिंग यू इज़ दैट, क्योंकि 10th तक तो यार सब चीज़ चलता है भाई। तुम अगर लॉजिकल रहो, इंटेलिजेंट रहो, सब चीज़ बढ़िया, तुम खुद समझ के ही काम करो, कुछ भी नहीं रहो, तो 10th तक सब चीज़ चलता है यार, थोड़ा सा भी पढ़ लो तो काम चल जाता है। लेकिन 11th-12th में क्या होता है ना कि अगर तुम इस एटीट्यूड से आगे बढ़ते चले गए कि हम कुछ याद ही नहीं करेंगे, सब चीज़ समझेंगे ही, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तुम समझो। बहुत सारे बुक्स हैं, आर.बी. मुखर्जी, कौन कौन मुखर्जी हैं, एकदम इतना मोटा मोटा बुक है, एक चैप्टर का पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, समझो, मस्त समझो। लेकिन यार अगर तुमने रटना को या फिर किसी चीज़ को याद करने को छोटा समझ लिया और उसको नहीं किया कि तुम्हारा काम नहीं है भाई, तुम तो टॉपर्स हो या फिर अपने स्कूल के टॉपर रहे हो या फिर अपने क्लास के टॉपर रहे हो, अपने आप को टॉपर समझते रह गए और कभी याद करने को नहीं ध्यान दिया, तो शायद तुम्हें रिग्रेट करना पड़ेगा, तुम्हें पछताना पड़ेगा। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद पछताया भाई, क्योंकि याद करने को मैंने कितना लाइटली लेता था, याद करने को कितना नीच दृष्टि से देखता था। मुझे लगता था कि कोई चीज़ याद ही नहीं करना चाहिए, सब चीज़ तुम समझ जाओ। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक JEE मेंस 2020 का क्वेश्चन था कि विच एलिमेंट इज यूज्ड इन डिवाइसिंग द फोटो इलेक्ट्रिक सेल। उसमें एग्जाम्पल था लिथियम, सोडियम, रुबिडियम एंड सीजियम। सीजियम लॉजिक से सही लगता है, एकदम मस्त, एकदम सीजियम का सीजियम जल्दी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और सही भी है, आंसर सही भी है। बट जब तक आंसर कन्फर्म अगर मुझे नहीं पता था, तब तक मैं कॉन्फिडेंट हाँ लग रहा था कि सीजियम है। जब आंसर मैंने देखा ना, तब फर्स्ट स्ट्राइक किया कि अरे वाह, सीजियम के अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता था, इसमें मैं चैलेंज भी लगा सकता था। लेकिन आंसर देखने से पहले नहीं था कॉन्फिडेंट। और ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारा चीज़ हम लोग आंसर देने के बाद लॉजिक देना स्टार्ट करते हैं। बात समझ रहे, मैं क्या कर रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ों में हम लोग को जब उसका रिजल्ट पता होता है ना, तो रिजल्ट को जस्टिफाई करने के लिए लॉजिक देना स्टार्ट कर देते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। अगर मोदी ने इलेक्शन जीता तो 5 A कारणों से जीता, जबकि वो 5 कारण इलेक्शन के रिजल्ट से पहले नहीं बता रहे थे कि मोदी जी जीतेंगे 5 कारण से। लेकिन मोदी जी अगर इलेक्शन जीत गए ना, तो 5 कारण सबके जितने भी पॉलिटिकल एनालिस्ट है सबके मन से निकलने लगेगा। अरे मोदी जी 5 A कारण से जीते थे भाई, वो चीज़ तुम पहले ही बता दो भाई, इलेक्शन हो गया, रिजल्ट नहीं है, अब बता दो तुम 5 कारण जिससे मोदी जीतने वाले हैं, तो नहीं बताएंगे। रिजल्ट आएगा तो मस्त 5 कारण बता देंगे। तो ये होता है कि जब रिजल्ट आ जाता है ना, तो अपना लॉजिक डेवलप करने लगते हैं। कोई भी डेवलप करने लगता है, जैसे अगर कुछ चीज़ का रिजल्ट पता हो तो अच्छा इस चीज़ के लिए ये हुआ होगा, ठीक। लेकिन वही चीज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात कर लो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर तुम्हें प्रोडक्ट पता है ना, तो मैकेनिज्म बना दोगे। लेकिन बिलीव में तुम्हें कितना भी भयंकर वाला मैकेनिज्म आता हो, कितना भी एकदम डिटेल में रिसर्च करके SN1 SN2 इलेक्ट्रोफिलिक जो भी जितना सारा रिएक्शन होता है सब चीज़ पढ़ रही है भाई। लेकिन प्रोडक्ट अगर नहीं याद है ना कि अल्कोहल के साथ यार किसी भी रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग CrO3 का रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या बनता है प्रोडक्ट। बिलीव मी, कोई मैकेनिज्म काम नहीं देगा अगर प्रोडक्ट तुम्हें याद नहीं है तो।
प्रोडक्ट सीधे सीधे याद होना चाहिए। हालांकि प्रोडक्ट को लॉजिकल तो बाद में डिवाइस करते हैं कि अच्छा कीटोन था, इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बने, वो कंप्लीटली अलग चीज़ है। लेकिन कम से कम तो साला फर्स्ट बार में तो याद ही होना चाहिए, कीटोन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तगड़ा वाला, एसिड बनेगा, कहानी खत्म। उसके बाद फिर तुम्हारा काम नहीं, ऑटोमेटिकली प्रोसेस होते रहेगा, तुम सोचते रहेगा अच्छा कीटोन था, एसिड बना, अल्कोहल रहेगा, फिर भी एसिड बन जाएगा। तो पहले तो तुम्हें याद ही करना पड़ेगा। अगर तुम पहले ही सोच रहे हो कीटोन से एसिड ही क्यों बना, साला अल्कोहल क्यों नहीं बना, तुम चल जाओगे। तो बात ऐसा है कि चीज़ें अगर याद रहता है, उसका आंसर पता होता है, उसका प्रोडक्ट पता होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो हम लोग उसको लॉजिक दे सकते हैं और तगड़ा वाला लॉजिक दे सकते हैं। अगर चीज़ें सीजीएम अगर कोई मुझे आंसर बता देता हो पहले, इतना मस्त समझाता किसी बच्चे को सीजीएम कि क्यों होगा सीजीएम, सोडियम क्यों नहीं होगा, लिथियम क्यों नहीं होगा, रुबिडियम क्यों नहीं होगा, सीजीएम ही क्यों होगा, सबसे अच्छा है चारों में ऑप्शन में से, बहुत बेहतरीन समझा दूंगा। लेकिन अगर कोई ऐसे ही समझाने के लिए बोल दे मुझे खुद आंसर मैंने खुद नहीं चेक किया ना, तो कॉन्फिडेंटली नहीं समझाएंगे, बट समझाएंगे क्या कि सीजीएम हो सकता है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि क्या पता यार केमिस्ट्री में क्या हो जाएगा। सिर्फ केमिस्ट्री की बात की, फिजिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि तुम्हें याद ही करना पड़ेगा। अगर तुम्हें ज़्यादा लॉजिकल, जैसे फिजिक्स में क्या है कि बहुत सारे फार्मूले होते हैं, अगर ऑलमोस्ट सारा फार्मूला का तुम प्रूफ अगर नॉर्मल भी पढ़ोगे तो तुम्हें पता रहेगा कि ऐसे ऐसे करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना होता है, तो ये चीज़ करना पड़ता है। लेकिन प्रूफ काम देता है? नहीं काम देता। प्रूफ एग्जाम में नहीं होता है। तुम्हें लग सकता है कि यार प्रूफ याद है तो फार्मूला क्यों याद कर, लगता है, मुझे भी लगता था ना, चील लगता है भाई। मैं समझता बेवकूफ़ समझता था जो याद करता ना, तो बेवकूफ़, मैं समझता क्या बोलो, पगलेट है जो याद कर रहा है, अपने आप को हीरो समझता था कि भाई मुझे तो प्रूफ आता है, फार्मूला याद करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन वो एग्जाम में समझ में आता है, जब नेगेटिव मार्क्स आता है ना जे एडवांस में, तब समझ में आता है, और जे मेंस में 0 आता है तब। तो यार प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। याद करना, रटना इंपॉर्टेंट होता है जेई प्रिपरेशन में। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम कोई भी भैया दीदी से पूछ लेना जिसने जेई का प्रिपरेशन किया हो कि भैया आप याद करते थे। इनफैक्ट कि तुम, यार अपने दोस्तों से अगर पूछूंगा ना, मतलब जो मुझसे बहुत, मेरा तो अच्छा रैंक नहीं आया चल जेई एडवांस में, अगर मैं कोई दोस्त से पूछता हूँ जो बहुत बेहतरीन रैंक लाया है, वो भी बोलेगा ना कि नहीं भाई हम भी रटते थे यार, मेरे साथ ही पढ़ता था, खुद रटता था यार। मतलब रटने से काम नहीं चलता। मतलब अगर तुम रटने को, मतलब ये नहीं बोला रटने से काम चल जाएगा, रटने में तुम जेई में फोड़ दोगे, रट के नहीं या पार हो जाएगा जेई का, नहीं। लेकिन रटने को तुम छोटा चीज़ मत समझना, ये चीज़ मैं कह रहा हूँ कि रटना को तुच्छ चीज़ मत समझना। और रटने में मतलब हिचकिचाने की, भाई रटें, हम तो भाई मतलब लॉजिकल इंसान है, हम तो भाई समझने वाला बच्चा है, रटे कैसे। तो आज तक 10th तक तो भाई मतलब सर ताली बजाते थे कि वाह भाई सबसे समझदार बच्चा तुम ही है, और आज हम रटें, इससे मतलब कितना बड़ा बुराई है। सो प्लीज़ इस तरह का सोच एकदम बिल्कुल मत रखना यार कि रटने में कोई बुराई है। रटो, बढ़िया से रटो, फिर लॉजिक धीरे धीरे खुद ब खुद डेवलप हो जाता है कोई चीज़ रटने के बाद। अगर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को मैं अच्छे से अगर मैं किसी को समझा सकता हूँ, तो मैंने पहले रटा ही था, फिर धीरे धीरे फील आया, फिर मैं किसी को समझा सकता हूँ अच्छे से। उसी तरह सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, उसी तरह पूरा फिजिक्स है, उसी तरह पूरा केमिस्ट्री है, उसी तरह पूरा मैथ्स है। सो प्लीज़ जो भी पढ़ाई हो तो याद करते चलना। याद करना बहुत जरूरी है, बेसिक चीज़ है तो याद ही होना चाहिए। अगर हर एक चीज़ जो तुम समझे चले तो नहीं टाइम होता है उतना, अगर टाइम है भी फिर भी नहीं तो समझना तो एक बार का काम है, समझ लिए कहानी खत्म। उसके बाद फिर तो एकदम रट के क्रक्स याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का KQ/R फॉर्मूला था, कहानी खत्म। अब तुम इन्फिनिटी से ना आए, वर्क एनर्जी किए, फिर डिवाइड किए Q से, कर सकते हो, बट फिर वही है, नहीं हो पाएगा यार। तो प्लीज़ रटना को कभी मतलब मेरे जैसा मत समझना कि रटना एक छोटा काम है। मतलब रटना मतलब जितने भी टॉपर्स होते हैं ना, वो रटते ज़रूर हैं। मतलब सिर्फ लॉजिकल नहीं होते, लॉजिकल तो ऑफकोर्स होते हैं, लॉजिकल तुम खुद बन जाओगे, तुम पहले रटो। तो यही है यार कि मतलब मेरा यही था मकसद कि यार मैं तुम्हें ये बताऊं कि प्लीज़ 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 रटना इज़ इम्पॉर्टेंट इन जेई प्रिपरेशन, एंड प्लीज़ डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ रटना। रटना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड रटना is important does not mean that Ratna is the only thing that is important in JEE preparation, but yeah, Ratna is very very important. So keep writing and thank you so much. Bye.